हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसमें हमारे जो टॉपिक्स रहेंगे ये रहेगा एडिटर, असेंबलर, कंपाइलर, इसके अलावा क्रॉस असेंबलर और क्रॉस कंपाइलर में एक्सप्लेन करूँगा। डीबगर, लिंकर और लोकेटर क्या रहते हैं, इसके अलावा सिमुलेटर और एमुलेटर क्या रहते हैं, और आखिरी में बताऊंगा कि आईडीई यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या रहता है। आइए शुरुआत करते हैं टॉपिक की एडिटर से। देखिए, हमें माइक्रो कंट्रोलर में या फिर माइक्रो प्रोसेसर में अगर सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम लिखना है तो डेफिनेटली हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे, और कंप्यूटर में हमें प्रोग्राम टाइप करने के लिए जो प्रोग्राम यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं, जो सॉफ्टवेयर मॉड्यूल हम इस्तेमाल करते हैं, इसे ही कहते हैं हम एडिटर। ये जो एडिटर रहता है, विद द हेल्प ऑफ दिस हम यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज में कोड लिखेंगे या फिर सी लैंग्वेज में कोड लिखेंगे। तो ये है एडिटर। एडिटर में सिर्फ हम कोड लिखते ही नहीं है, यानी सिर्फ हम टाइप नहीं करते, इसके अलावा हम यहाँ पर देखिए एडिशन करेंगे, यानी सिंपली अगर हमें कुछ कंटेंट ऐड करना है प्रोग्राम में तो वो कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं कुछ कंटेंट, मर्ज कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं फाइल्स को। तो ये है एडिटर। एक फिर से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं राइटिंग दी असेंबली लैंग्वेज और सी कोड का प्रोग्राम लिखने में। अब देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर प्रोग्राम टाइप तो कर लिया है, लेकिन ये जो हम प्रोग्राम टाइप करते हैं एक तो असेंबली में करते हैं या फिर सी में करते हैं। तो अगर हम असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम यानी एएलपी में प्रोग्राम लिखते हैं, मोस्टली यहाँ पर मेमोनिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मूव ए कॉमा बी, ये जो हो गया ये असेंबली लैंग्वेज का एक मेमोनिक्स हो गया। अब ये जो प्रोग्राम है ये माइक्रो कंट्रोलर को तो डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी कोड में या फिर हम कह सकते हैं मशीन कोड में। तो बाइनरी कोड में या फिर मशीन कोड में जो कन्वर्ट करने के लिए हमें प्रोग्राम लगेगा, इसे ही कहते हैं हम असेंबलर। तो असेंबलर इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विच ट्रांसलेट्स द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग इनटू बाइनरी कोड। और इसके अलावा हम ये जो बाइनरी कोड में हम प्रोग्राम कन्वर्ट करते हैं, इसके अलावा हम इसको हेक्स कोड में या फिर सोर्स कोड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सोर्स कोड का यहाँ पर लिटरल मीनिंग बाइनरी कोड ही है। इसके अलावा हम इसको हेक्स कोड में और रिस्पेक्टिव एड्रेस में भी इस लिस्ट फाइल क्रिएट करके बना सकते हैं। तो ये हो गया असेंबलर। नेक्स्ट जो हमारा सॉफ्टवेयर टूल है ये है क्रॉस असेंबलर। देखिए, असेंबलर की एक बात बाकी रह गई है। यहाँ पर हम जो सोर्स फाइल है इसको मोस्टली कन्वर्ट करते हैं हेक्स फाइल में, अगर हमें इसको डायरेक्टली माइक्रो कंट्रोलर में बर्न करना है, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर में एक हेक्स टू बाइनरी कन्वर्टर इंटरनली एज अ हार्डवेयर में ही उसमें इंस्टॉल रहता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, तो उसको हेक्स फाइल में कन्वर्ट करते हैं और फिर असेंबलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट जो कंसेप्ट है ये है क्रॉस असेंबलर के बारे में। तो सिंपली क्रॉस असेंबलर ये फिर से एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम रहेगा या फिर सॉफ्टवेयर टूल रहेगा जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमने एक ऑपरेटिंग सिस्टम में कोड लिखा है और हमें उसको दूसरे के लिए कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पर विंडोज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपने जो कोड लिखा है ये असेंबलर क्या करेगा, सिंपली इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर एग्जीक्यूटेबल फाइल्स में कन्वर्ट करेगा। तो ये जो विंडोज़ की एग्जीक्यूटेबल फाइल्स रहेगी और लिनक्स की यहाँ पर जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स रहेगी ये अलग अलग हो सकती है। तो क्रॉस असेंबलर सिंपली ये जो दो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है इसको कनेक्ट करने का काम करेगा। यानी अगर हम विंडोज़ में प्रोग्राम लिखते हैं और अगर हमें सेम प्रोग्राम को कन्वर्ट करना है यहाँ पर, यानी सेम मशीन कोड को कन्वर्ट करना है लिनक्स के प्रोग्राम कोड में, तो हम इसके केस में क्रॉस असेंबलर का इस्तेमाल करेंगे। ये हो गया क्रॉस असेंबलर। नेक्स्ट आता है कंपाइलर। देखिए दोस्तों, हमें अगर प्रोग्राम लिखना है एएलपी में तो हम असेंबलर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हमने सी कोड यानी सी प्रोग्रामिंग एम्बेडेड सी इस्तेमाल की है और प्रोग्राम यहाँ पर लिखा है, तो ऐसे केस में हमें लगता है कंपाइलर। कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम कोड है जो हाई
लेवल लैंग्वेज जैसे कि सी लैंग्वेज है, इसको कन्वर्ट करेगा बाइनरी कोड में या फिर मशीन कोड में, जिसको हम ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं। तो मशीन कोड में अगर कन्वर्ट करना है सी का C2 मशीन यानी बाइनरी लैंग्वेज, तो ऐसे केस में जो टूल लगता है उसको ही हम कंपाइलर कहते हैं। नेक्स्ट आता है क्रॉस कंपाइलर। जैसे मैंने यहाँ पर असेंबलर के बारे में बताया है कि एक असेंबली प्रोग्राम को जो विंडोज़ के लिए डेवलप किया है उसको हमारे अगर हमें लिनक्स के लिए कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम क्रॉस असेंबलर इस्तेमाल करते हैं। सेम वे में यहाँ पर क्रॉस कंपाइलर रहेगा। हम एक कोड लिखेंगे एक प्लेटफॉर्म के लिए और फिर उसको अगर हमें कन्वर्ट करना है दूसरे इसमें, देखिए मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के लिए हमें अगर कन्वर्ट करना है तो ऐसे केस में हम इस्तेमाल करते हैं क्रॉस कंपाइलर। तो आशा करता हूँ कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि क्रॉस असेंबलर और क्रॉस कंपाइलर क्या है। नेक्स्ट रहता है डिबगर। देखिए हमने प्रोग्राम तो लिखा है, लेकिन हो सकता है इसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर यहाँ पर कुछ सिंटैक्स एरर, जैसे कि कॉमा नहीं लगाया है, सेमीकोलन नहीं लगाया है, ऐसे अगर कुछ एरर्स आती है तो ऐसे केस में हमें ये जो एरर है ये रिमूव करने के लिए डिबगर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो डिबगर ऐसे एरर को फाइंड करके देता है। मोस्टली सिंटैक्स एरर रहती है, लेकिन इसके अलावा अगर हम प्रोग्राम लिखते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं उसके बाद में भी अगर वो प्रॉपरली रन नहीं होता है तो हम डिबगर का इस्तेमाल करके एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है वो देखेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यूजिंग डिबगर सॉफ्टवेयर वी कैन डिस्कवर द बग्स आफ्टर टेस्टिंग एंड सिमुलेटिंग द एक्शन ऑफ द कोड। तो टेस्ट करने के बाद भी हम डिबगर का इस्तेमाल कर सकते हैं, इनिशियली भी करेंगे और आफ्टर टेस्टिंग भी करेंगे। नेक्स्ट जो सॉफ्टवेयर टूल है या फिर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है ये है लिंकर या फिर लोकेटर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। यहाँ पर देखिए जैसे कि इसके नाम से इंडिकेट करता है ये कुछ लिंक करता होगा। तो ये क्या करता है, एक प्रोग्राम है और दूसरा अलग प्रोग्राम है, तो ये दो अलग अलग कोड को यहाँ पर लिंक करने का काम करेगा यूजिंग हम लिंकर और या फिर लोकेटर। देखिए अगर आपने सी लैंग्वेज का एक प्रोग्राम लिखा है इंटरप्ट्स के लिए और दूसरा जो प्रोग्राम है हो सकता है आपने टाइमर के लिए लिखा होगा, तो अगर आपको ये दो प्रोग्राम्स यहाँ पर लिंक करने हैं तो ऐसे केस में आप लिंकर का इस्तेमाल करके इसको लिंक कर सकते हैं। या फिर इट इज़ डन ड्यूरिंग दी कंपाइलेशन, ऑल्सो इट कैन बी डन इन रन टाइम। तो ये हम कंपाइलेशन के वक्त भी कर सकते हैं और रन टाइम के वक्त भी कर सकते हैं यूजिंग लिंकर या फिर लोकेटर। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर टूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है फिर से, ये है सिमुलेटर्स। सिमुलेटर्स मोस्टली आपको सिमुलेटर्स के बारे में पता होगा। आपको एक एनवायरनमेंट का अगर फील करना है तो उसके लिए हम सिमुलेटर यूज़ करते हैं। सिमुलेटर यानी सिंपली ऐसे सॉफ्टवेयर्स रहते हैं जो कि हार्डवेयर लाइक फील हमें यहाँ पर प्रोवाइड करके देता है। फॉर एग्जांपल हाँ देखिए हार्डवेयर यूनिट जो रहता है उसको हम एम्यूलेटर कहते हैं, और अगर उसी का सॉफ्टवेयर वर्जन हम बनाते हैं तो इसमें सिमुलेटर कहेंगे। और देखिए माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर की जो किट्स रहती है इसमें मोस्टली आईओ डिवाइसेस रहेंगे, मेमोरी रहेगी, पेरिफेरल्स रहेंगे। तो ये अगर हम यहाँ पर वर्चुअली कनेक्ट कर सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं तो उसको हम कहते हैं सिमुलेटर। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर मैं एक 8085 का सिमुलेटर बता रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये ऑनलाइन सिमुलेटर है, इसमें आप ये ASM में प्रोग्राम लिख सकते हैं यानी असेंबली लैंग्वेज में 8085 का प्रोग्राम लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आईओ पोर्ट्स अवेलेबल है, जो भी 8085 माइक्रो प्रोसेसर में आईओ पोर्ट्स हम इस्तेमाल करते हैं। या फिर हम अगर मेमोरी कनेक्ट करते हैं, देखिए मेमोरी कनेक्ट का ऑप्शन रहेगा, या फिर इसकी जो भी रजिस्टर्स है ये कौन से इस्तेमाल हुए हैं। यहाँ पर अगर हम प्रोग्राम लिखते हैं उसको रन करके देखते हैं तो ये जो ओवरऑल सिनारियो है इसमें आप इस रजिस्टर्स की वैल्यूज़ देख सकते हैं, मेमोरीज में क्या आएगा, इनपुट आउटपुट का स्टेटस क्या रहेगा। ये ऐसे डिफरेंट
डिफरेंट चीज़ें देख सकते हैं यूजिंग दी सिमुलेटर। तो ये एक ऑनलाइन सिमुलेटर है, इसके अलावा ऑफलाइन सिमुलेटर्स भी अवेलेबल रहेंगे, जिसमें ये सिंपली एक कंप्यूटर प्रोग्राम रहेगा जिसमें ये पूरी चीज़ें आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक सॉफ्टवेयर मुझे पता है, जैसे कि ये प्रोटिस है। प्रोटिस में भी आप अलग अलग माइक्रो कंट्रोलर्स, कुछ माइक्रो कंट्रोलर्स जो है इसमें इसका सिमुलेशन आप देख सकते हैं। तो ये हो गया सिमुलेटर्स। नेक्स्ट जो है, हाँ अब देखिए ये सिमुलेटर जो है ये मॉनिटर्स द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन एज अ सोर्स कोड पार्ट विथ लेबल्स एंड सिम्बॉल्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन फॉर ईच सिंगल स्टेप। इसमें हम एक तो प्रोग्राम कंप्लीट यानी होल प्रोग्राम एट अ टाइम रन करके देख सकते हैं, या फिर अगर हमें सिंगल स्टेप भी देखनी है, सो दैट हर एक स्टेप के बाद हमारा क्या चेंजेस हो रहा है रजिस्टर्स में बोलिए या फिर इनपुट आउटपुट में, वो भी आप चेक करके देख सकते हैं। सो दैट अगर सिंगल पॉइंट पे भी कुछ एरर रहती होगी तो आप उसको भी रिमूव कर सकते हैं यूजिंग सिमुलेटर। इट प्रोवाइड द डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ द स्टेटस ऑफ मेमोरी रैम, जो मैंने ऑलरेडी बताया, पोर्ट्स के, रैम के, या फिर किसी भी रजिस्टर का स्टेटस ये क्लियरली बताता है। ये हो गया सिमुलेटर। अब लास्ट वाला जो पॉइंट है ये है आईडीई यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। देखिए दोस्तों, अभी तक हमने बहुत सारे टूल्स देखे। इसमें हमने एडिटर देखा, असेंबलर देखा, क्रॉस असेंबलर देखा, कंपाइलर देखा, क्रॉस कंपाइलर देखा, लिंकर्स देखे, सिमुलेटर्स देखे, डिबगर्स देखे। ये पूरे के पूरे जो टूल्स है ये अलग अलग प्रोग्राम्स है, या फिर हम कह सकते हैं डिफरेंट पीसेस ऑफ सॉफ्टवेयर है। अब देखिए, अगर आपको एक माइक्रो कंट्रोलर इस्तेमाल करना है और उसके लिए इतने सारे अगर टूल्स लगते हैं तो ये आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ होगी, क्योंकि देखिए इतने सारे अलग अलग आपको सॉफ्टवेयर परचेस करने पड़ेंगे या फिर इंस्टॉल करने पड़ेंगे और अलग अलग इसमें ये प्रोग्राम टेस्ट करके देखना पड़ेगा। तो हम ये जो रहते हैं ये अलग अलग टूल्स या फिर अलग अलग प्रोग्राम्स है, इसको एक जगह पर कंपाइल करते हैं और ये जो सिंगल उनका कॉम्बिनेशन रहेगा इसको ही कहते हैं आईडीई। यानी हम कह सकते हैं कि ओवरऑल एक सॉफ्टवेयर जो हम ये पूरे अलग अलग प्रोग्राम्स रहेंगे जिसको कंटेंट करता है, तो उसको ही हम कहेंगे आईडीई। एक एग्जांपल इसका बता सकते हैं, कील सॉफ्टवेयर। ये देखिए कील सॉफ्टवेयर, अगर हम यहाँ पर देखते हैं, ये है कील सॉफ्टवेयर, कील माइक्रोविजन 5। ये 8051 माइक्रो कंट्रोलर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो कील सॉफ्टवेयर देखिए, यहाँ पर हम ये जो प्रोग्राम है यहाँ पर इसको हमने लिखा है ये असेंबली लैंग्वेज में। आप सेम प्रोग्राम यहाँ पर सी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। अब ये तो एडिटर का स्क्रीन हो गया, क्योंकि हम यहाँ पर प्रोग्राम चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये सी लैंग्वेज में लिखिए या फिर असेंबली लैंग्वेज में लिखिए। हम क्या कर रहे हैं, सिंपली इसको कन्वर्ट भी करते हैं मशीन कोड में। इसका मतलब है सेम टूल जो है, यानी ये जो आईडीई है या फिर ये जो सॉफ्टवेयर है, इसी में असेंबलर भी है, कंपाइलर भी है, एडिटर भी है। हम यहाँ पर डिबग भी कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर पेरिफेरल्स जो है इसका ये भी आप देख सकते हैं कि ओवरऑल हर एक स्टेप के बाद स्टेटस क्या रहेगा। तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। ये पेरिफेरल्स भी चेक करेंगे, मेमोरी भी चेक कर सकते हैं। इसका मतलब है यहाँ पर सिमुलेटर भी है। तो इस तरह से एक सिंगल जो प्रोग्राम है इसमें पूरा का पूरा कंटेंट यहाँ पर आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं फॉर दिस। ओके, तो ये हो गया एक आईडीई की सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है एम्यूलेटर। देखिए एम्यूलेटर यानी अब हमने ये जो प्रोग्राम लिखा है इसको अगर हमें टेस्ट करना है जस्ट लाइक दी हार्डवेयर एनवायरनमेंट, जैसे कि प्रीवियसली मैंने सिमुलेटर के बारे में बताया था, तो इट डुप्लीकेट्स द फंक्शन ऑफ वन सिस्टम यूजिंग दी डिफरेंट सिस्टम। तो हम क्या कर रहे हैं, सिंपली एक सिस्टम की कॉपी कर रहे हैं दूसरे सिस्टम पे। तो ऐसे केस में उसको हम कहते हैं एम्यूलेटर रहेगा। आप अगर गेमिंग करते हैं पीसीज में तो मोस्टली जो नाउअडेज न्यू प्रोग्रामिंग रहती है इसमें एम्यूलेटर्स इजीली अवेलेबल रहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, तो सिंपली एक
जो देखिए अलग अलग यूज़र्स एक सिंगल गेम खेल रहे होते हैं अलग अलग सिस्टम पे। सिमिलरली यहाँ पर एमुलेटर का भी रहेगा, एक ही सिस्टम की कॉपी अलग अलग सिस्टम पर हम यहाँ पर बना सकते हैं। देखिए इट डुप्लीकेट्स द फंक्शन ऑफ वन सिस्टम यूजिंग अ डिफरेंट सिस्टम सो दैट सेकंड सिस्टम बी लाइक द फर्स्ट सिस्टम। एक ही गेम जो रहता है अलग अलग लोग अलग अलग डिवाइसेस में, वो हो सकता है पीसी है या स्मार्टफोन है, अलग अलग डिवाइसेस में सिमिलर एट द सेम टाइम खेल सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है एमुलेटर का। ये जो एमुलेटर रहते हैं ये सॉफ्टवेयर भी रह सकते हैं या फिर हार्डवेयर भी रह सकते हैं। इसमें हमने सिर्फ बात की है सॉफ्टवेयर एमुलेटर की। देखिए हार्डवेयर एमुलेटर इज एमुलेटर विच टेक्स द फॉर्म ऑफ हार्डवेयर डिवाइस। तो जैसे ये सॉफ्टवेयर का कॉपी करता है वैसे ही हार्डवेयर एमुलेटर हार्डवेयर की कॉपी करेगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।